ऑक्सीडेशन, कंबशन भी ऑक्सीडेशन ही होता है। कंबशन को हम लोग ऑक्सीडेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप अगर कंबशन अगर किसी भी मॉलिक्यूल को अगर करते हो, अगर आप उसको बर्न अगर करते हो तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो बहुत मस्ट है ना। और अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर बहुत ज्यादा मस्ट है तो किसी का भी अगर बर्न अगर अपन करेंगे तो CO2 और H2O निकलेगी। तो मैंने आपसे क्या बोला, ये मेरे को एल्काइन दे रखा है, एल्काइन का अगर मैं कभी भी कंबशन अगर करता हूं तो CnH2n-2 इज द फॉर्मूला ऑफ द एल्काइन। हाउ मच O2 विल रिक्वायर्ड, दैट इज द 3n-1/2O2। कितना CO2 निकलेगा? n CO2 निकलेगा, n CO2 निकलेगा, n-1 H2O निकलेगा। आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर n-1 H2O भी कर सकते हो, n-1 H2O निकलेगा और हम लोग यहां पर इस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये मेरी जनरल इक्वेशन होती है। आज अगर हम देखेंगे तो हमारा आंसर इस प्रकार से आ जाएगा। जैसे अगर आपसे कोई भी बोलता है कि मेरे को प्रोपाइन का कंप्लीट कंबशन करना है, ब्यूटाइन का करना है, कितनी ईयर की रिक्वायरमेंट होगी? प्रोपाइन में n बराबर 3 रख दो, ब्यूटाइन में n बराबर 4 रख दो, एज यू विल पुट द n बराबर 3, n बराबर 4, यू विल गेट द आंसर, हमारा आंसर आ जाएगा। ऑक्सीडेशन बाय पोटेशियम परमैंगनेट, वही आप लोगों को पता है, हम लोगों ने बेयर्स रिएजेंट पढ़ा था। बेयर्स रिएजेंट क्या होता है? हाइड्रोक्सिलेशन। हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है? पाई बॉन्ड को तोड़ना और OH को जोड़ना। द सेम टास्क यू हैव टू फॉलो हियर। यहां पर अगर मुझे एल्काइन अगर कभी भी दे रखा है तो अगर आपने इसको कभी भी न्यूट्रल डाइल्यूट एल्केलाइन केमिनोफोर की प्रेजेंस में करवाया तो यहां पर बेयर्स रिएजेंट की प्रेजेंस में करवाया रूम टेम्परेचर पर, तो मेरा मोलिक्यूल 1,2 डाई कीटोन में कन्वर्ट होगा। जैसे आप वहां पर क्या करते थे, पाई बॉन्ड को ब्रेक करते थे ना और OH को जोड़ते थे, तो एक पाई को तोड़ा, OH को जोड़ा, फिर पाई को तोड़ा, OH को जोड़ा, तो यहां पर क्या होगा सुनना, यहां पर अगर हम लोग अगर देखें तो मेरा एक पाई टूटा, OH जुड़ा, फिर मेरा एक पाई टूटा, OH जुड़ा, तो ओवरऑल मेरा ये बन जाएगा। अब आपको पता है एक कार्बन पर 2 OH अनस्टेबल होते हैं, जैसे ही एक कार्बन पर 2 OH अनस्टेबल होते हैं तो मेरा जो मॉलिक्यूल रहेगा वो मेरा डाई कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, और जैसे डाई कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा मेरा आंसर ये वाला आ जाएगा। तो वही टास्क आपको लगाना है जो टास्क आपने फॉलो करा है। KMnO4 MnO2 आयन देगा और MnO2 आयन को जब आप ऑक्सीडाइज करोगे तो मेरा मॉलिक्यूल डाई कीटोन बनेगा। फर्दर अगर आपने इसको और ऑक्सीडाइज करा तो ये वाला मॉलिक्यूल यहां से ब्रेक होगा, उधर वाले का इधर वाले का दोनों का एसिड बन जाएगा। फाइनली आपका मॉलिक्यूल एथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इन अल्काइन RC triple bond CH, the triple bond CH part is oxidized to COOH group while triple bond R is part to RC double bond O group. For example, इन्होंने क्या बोला, जैसे अगर आप कभी भी इसका ऑक्सीडेशन अगर करोगे, कुछ भी नहीं बोला, यहां पर अगर आपने कभी भी इसका ऑक्सीडेशन करा तो ये वाला जो पोर्शन है इसको तो आप कीटोनिक ग्रुप में कन्वर्ट कर दो, और ये वाला जो कार्बन है इसको आप क्या करोगे, इस वाले को आप एसिडिक ग्रुप में कन्वर्ट कर दोगे, तो ये तो मेरा कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब इन्होंने ऐसा बोला कि आपने अगर मान लो जैसे बेयर्स रिएजेंट लिया, तो बेयर्स रिएजेंट अगर आपने लिया ना, तो आज अगर मान लो आपका कहीं पर भी टर्मिनल एल्काइन दे रखा है तो इसका तो तुम कीटोन बना दो लेकिन इसको एसिड बनाओ। लेकिन अगर मान लो आपका नॉन टर्मिनल एल्काइन अगर है तो फिर इसका भी कीटोन बनाओ और इसका भी कीटोन बनाओ। तो जैसे यहां पर अगर अपन देखें, इसका मैंने कीटोनिक बनाया और इसका मैंने एसिड बनाया, बाद में अगर करोगे तो यहां से टूटकर ये भी एसिड वो भी एसिड, तो एसिड वाला CO2 बन जाएगा। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू यहां पर अभी मैंने आपको बताया, अब एक बार सुनना, इफ ऑक्सीडेशन अकर विद द सेलेनियम ऑक्साइड, अगर मान लो आप कभी भी एल्काइन का ऑक्सीडेशन अगर सेलेनियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में करते हो, सेलेनियम ऑक्साइड क्या होता है, सेलेनियम ऑक्साइड इज बेसिकली SeO2, तो अगर आपने इसका ऑक्सीडेशन अगर सेलेनियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में करा तो यहां पर मैंने आपसे क्या बोला, ये क्या करता है, सेलेनियम ऑक्साइड ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन का ऑक्सीडेशन करेगा और उसको कार्बोनाइल ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा। जैसे अगर मान लो आपको कभी भी अगर कोई एल्काइन अगर दे रखा है और अगर आपने एल्काइन का ऑक्सीडेशन अगर सेलेनियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में करा, आपको कुछ भी टेंशन नहीं लेना, मेरा जो बस ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है उस ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन को मुझे डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट करना है, तो मेरा जो मॉलिक्यूल है वो डाई कार्बोनाइल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सेलेनियम ऑक्साइड क्या करेगा, मतलब ये टास्क ओवरऑल अगर अपन देखें ना तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, ये वाला जो मेरा मॉलिक्यूल है, तो जो मेरा ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है उसका भी कार्बोनाइल बन गया, ये मेरे ट्रिपल बॉन्ड का भी कार्बोनाइल बन गया। फाइनली जो मेरा मॉलिक्यूल है दैट विल टर्न इनटू द ग्लाइओक्सल। अगर अपन को इसका ओजोन के साथ रिएक्शन कराना है, ओजोन के साथ रिएक्शन कैसे होती है, ओजोनोलाइसिस रिएक्शन अगर अपन को करवाना है
तो जैसे अगर आप ओजोनोलाइसिस रिएक्शन अगर करवाएंगे तो क्या होगा बच्चों, आप वहां पर क्या करते थे, एल्कीन का ओजोनोलाइसिस करते थे, वहां डबल बॉन्ड को ब्रेक करते थे। अगर मेरे पास एल्काइन है तो यहां पर भी आपको दो ही बॉन्ड को ब्रेक करना है। जैसे अगर आप दो बॉन्ड को ब्रेक करोगे, एक ऑक्सीजन को ऊपर जोड़ देना और दो ऑक्सीजन को नीचे जोड़ना और वैसे ही ओजोनाइड बना देना जैसा आपने वहां बनाया। फिर हम क्या करते थे, एक बॉन्ड इधर से ब्रेक होगा, एक बॉन्ड इधर से ब्रेक होगा और एक बॉन्ड इधर से ब्रेक होगा। ब्रेक होते ये बन जाएगा RCO और वो भी CHO में कन्वर्ट हो जाएगा और उधर आपका S2O2 बन जाएगा। S2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। S2O2 जो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो आपके इसका ऑक्सीडेशन करेगा। यहां से बॉन्ड को तोड़ा, इधर वाले का एसिड उधर वाले का भी एसिड, फॉर्मिक एसिड जो रहेगा CO2H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम लोग सब्सटीट्यूशन रिएक्शन की अगर बात करें तो यहां पर ध्यान रखना, वन अल्काइन और एसिडाइलिन, द एसिडिक हाइड्रोजन विच इज लिंक्ड विद द sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इज नोन एज द एसिडिक हाइड्रोजन और एक्टिव हाइड्रोजन। मैंने बोला ना, अगर आपको कभी भी टर्मिनल एल्काइन अगर दे रखा है तो टर्मिनल एल्काइन के अंदर जो मेरा हाइड्रोजन होता है जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से कनेक्ट होता है वो एसिडिक होता है। सो इट कैन इजीली सब्सटीट्यूटेड बाय द मेटल और अल्केलाइन स्पीशीज, हैंस वन अल्काइन और एसिटाइलिन आर एसिडिक इन नेचर। इन्होंने क्या बोला, जैसे ये वाला मॉलिक्यूल है तो ये वाला जो हाइड्रोजन है ना, इस हाइड्रोजन को हम लोग एक्टिव हाइड्रोजन या फिर हम इसको एसिडिक हाइड्रोजन बोलते हैं। तो ये जो मेरा हाइड्रोजन है ये बड़ा इजीली सोडियम से सब्सटीट्यूट हो सकता है। अगर आपने लिक्विड NH3 की प्रेजेंस में अगर सोडियम के साथ रिएक्शन करवाई तो आपका जो ये एसिडिक हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन विल रिप्लेस बाय द सोडियम और मेरा सोडियम सॉल्ट ऑफ अल्काइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ पर दो, इस वाले मॉलिक्यूल में दो एसिडिक हाइड्रोजन है, ये भी मेरा एसिडिक है और ये भी मेरा एसिडिक है, दोनों मेरे अगर एसिडिक है तो दोनों के दोनों H हमारे Na से रिप्लेस हो जाएंगे, तो डाई सोडियम एसिटालाइट बन का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो हमारे एसिडिक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। अब चूंकि मेरा अल्काइन एसिडिक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है तो यह एक रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है जिसका नाम होता है टॉलेंस रिएजेंट। आज अगर हम लोग अगर देखें, ये मेरा अल्काइन है, अगर आपने एल्काइन की रिएक्शन, टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, अगर हम लोग टॉलेंस रिएजेंट की अगर बात करें तो मेरा जो टॉलेंस रिएजेंट होता है वो क्या होता है बच्चों, वो होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। अगर वो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन अगर होगा, ऐसे केस में वो क्या होगा, वो होगा AgNO3 प्लस NH4OH का मिक्सचर। AgNO3 प्लस NH4OH कैसे रिएक्शन करेंगे, ये रिएक्शन कर कर एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं AgNH3 का होल ट्वाइस पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अब अगर मान लो ये मेरा एसिडिक हाइड्रोजन है, आपने अगर इसकी रिएक्शन टॉलेंस रिएजेंट के साथ करें तो ये जो मेरा सिल्वर है ना, जो मेटल है, ये H के जगह पर सब्सटीट्यूट हो जाएगा और बच्चों व्हाइट PPT प्रोड्यूस हो जाएगी, व्हाइट प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस होगा। मतलब आज अगर हम देखें ना तो यहां पर याद रखना, दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल अल्काइन। आज जो ये मेरी रिएक्शन है, इस रिएक्शन को मैं बेसिकली यूज में किस लिए लेता हूं, डिफरेंशिएट टू टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल एल्काइन। आज जैसे मानकर चलो मेरे को अगर किसी ने अगर दे दिया, जैसे मैं आपसे एक छोटी सी एक बात करता हूं, मेरे को किसी ने एक ये वाला एल्काइन दे दिया और मेरे को अगर किसी ने एक ये वाला एल्काइन दे दिया, किसी ने बोला आपके पास टर्मिनल एल्काइन है और मेरे से अगर किसी ने बोला आपके पास नॉन टर्मिनल एल्काइन है, आप बताओ कैसे फर्क करोगे। मैं इसको भी टॉलेंस के साथ रिएक्शन कराऊंगा और मैं इसकी भी रिएक्शन टॉलेंस के साथ कराऊंगा। अगर मैं दोनों की रिएक्शन टॉलेंस के साथ कराऊंगा, एक में व्हाइट PPT प्रोड्यूस होगा जबकि दूसरे में कोई रिएक्शन नहीं होगी। जिसमें व्हाइट PPT प्रोड्यूस हो रहा है और जिसमें रिएक्शन नहीं हो रही, जहां PPT प्रोड्यूस होगा मैं समझ जाऊंगा वो मेरा टर्मिनल है और जहां नहीं हो रहा वो समझ जाऊंगा मैं नॉन टर्मिनल है।
तो कभी भी टोलेंस रिएजेंट जो होता है या जो मेटल होता है या जो बेस होते हैं, इनसे आप टर्मिनल और नॉन टर्मिनल को डिफरेंशिएट कर सकते हो। ये वाला जो मेरा मॉलिक्यूल है ना, इट्स एसिडिक इन नेचर, जबकि ये वाला जो मेरा मॉलिक्यूल है इट्स नॉट एसिडिक इन नेचर। तो यहां पर सिल्वर के साथ रिएक्शन नहीं होगी, नथिंग विल हैपन, ऊपर रिएक्शन हो जाएगी। आप जहां पर आपने टर्मिनल यूज AgNO3NH4OH लिया, उसकी जगह पर आप Cu2Cl2 को भी यूज में ले सकते हो, क्यूप्रस क्लोराइड। जैसे ही आपने क्यूप्रस क्लोराइड को यूज में लिया तो क्या होगा, मेरा जो ये H है ये कॉपर से रिप्लेस हो जाएगा, और कौन सी पीपीटी प्रोड्यूस करेगा, कॉपर कौन सी पीपीटी प्रोड्यूस करेगा, रेड। सिल्वर क्या होता है, व्हाइट, तो पहले आपकी व्हाइट पीपीटी आ रही थी और इधर आपकी रेड पीपीटी आ जाएगी। अगर मेरे मॉलिक्यूल में एसिडिक हाइड्रोजन नहीं हुआ तो, अगर मेरे मॉलिक्यूल में एसिडिक हाइड्रोजन नहीं हुआ तो सीधी सी बात है कोई पीपीटी प्रोड्यूस नहीं होगी, हमारा आंसर आ जाएगा। यहां पर अगर हम देखें तो मेरे इस मॉलिक्यूल में 2 एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 2 एसिडिक हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट है तो दोनों H की जगह पर Cu आ जाएगा, रेड पीपीटी प्रोड्यूस हो जाएगी। जैसे ही रेड पीपीटी प्रोड्यूस हो जाएगी हमारा आंसर आ जाएगा। अगर हम लोग अगर देखें, अगली रिएक्शन है रिएक्शन विद द सोडियम हाइपोक्लोराइट। सोडियम हाइपोक्लोराइट क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है NaOCl। अगर हम लोग देखें इन द एब्सेंस ऑफ एयर सनलाइट, इथाइन जो इथाइन होता है वो NaOCl के साथ रिएक्शन करेगा और डाइक्लोरोइथाइन का फॉर्मेशन करेगा। बच्चों ये मेरा एसिटाइलिन है, अगर मैंने एसिटाइलिन की रिएक्शन अगर NaOCl के साथ करवाई जिसका नाम है सोडियम हाइपोक्लोराइड, तो जैसे अगर आपने इसकी रिएक्शन अगर सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ में करवाई तो हमारा यहाँ पर दोनों के दोनों जो H हैं वो यहां से NaOH का फॉर्मेशन होगा और बोथ हाइड्रोजन विल रिप्लेस बाय द क्लोरीन। मेरा जो कंपाउंड रहेगा दैट विल टर्न इनटू द डाइक्लोरोइथाइन, ये कंपाउंड मेरा डाइक्लोरोइथाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो याद रखना, अगर आप कभी भी एसिडाइलिन या एल्काइन को अगर NaOCl के साथ रिएक्शन करवाते हो तो हमारा मॉलिक्यूल डाइक्लोरोइथाइन में कन्वर्ट हो जाता है। आइसोमराइजेशन, ये थोड़ा सा एक रिएक्शन याद करने वाली रिएक्शन है। अगर मुझे कभी भी टर्मिनल अल्काइन अगर दे दें, और बच्चों आज मैं अगर कभी भी टर्मिनल एल्काइन को नॉन टर्मिनल एल्काइन में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो टर्मिनल एल्काइन को नॉन टर्मिनल एल्काइन में कन्वर्ट करने के लिए जिस रिएजेंट को अपन यूज में लेते हैं ना, दैट्स नोन एज द अल्कोहलिक NaOH और KOH। आप इसको रेसिप्रोकेट भी कर सकते हो, अगर आप कभी नॉन टर्मिनल को अगर टर्मिनल बनाना चाहते हो तो विद हेल्प ऑफ NaNH2 सोडामाइड आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब इट्स लाइक आइसोमराइजेशन रिएक्शन जहां पर नॉन टर्मिनल कैन बी कन्वर्ट इनटू द टर्मिनल एज वेल एज टर्मिनल कैन आल्सो बी कन्वर्टेड इनटू द नॉन टर्मिनल। तो यदि आप नॉन टर्मिनल से नॉन टर्मिनल बनाओगे, आप अल्कोहलिक KOH को यूज में लो और ऐसे आप लोग NaNH2 को यूज में लो, इसके बिहाफ पर आप लोग यहां पर आइसोमराइजेशन कर सकते हो। ये मेरी रिएक्शन आइसोमराइजेशन कहलाती है। बच्चों हम लोग जो यहां पर आइसोमराइजेशन रिएक्शन पढ़ रहे थे उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप कभी भी टर्मिनल एल्काइन को नॉन टर्मिनल अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं या नॉन टर्मिनल अल्काइन को टर्मिनल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो अल्कोहलिक KOH और NaNH2 को यूज में ले सकते हैं। हमने यहाँ पर क्या डिस्कस करा था, हम लोगों ने समझाया था कि यहाँ पर CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CS दे रखा है एंड आई वॉन्ट टू कन्वर्ट दिस मॉलिक्यूल इनटू व्हाट, मुझे इसको इस वाले मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना है। और इसी प्रकार से अगर आप इसको इसमें कन्वर्ट करना चाहते हो तो इधर आपको क्या यूज में लेना पड़ेगा, यहां पर अगर आप यूज में लेंगे तो यू हैव टू यूज अल्कोहलिक KOH, और इसी प्रकार से इसको इसमें कन्वर्ट करना चाहते हो तो यहां पर आपको NaNH2 को यूज में लेना पड़ेगा। तो इट्स योर ब्यूटाइन हियर, whenever you will react with the NaNH2 तो isomerization will take place. What's the mean of the isomerization? Since it's the non-terminal alkyne, so after the isomerization your non-terminal alkyne will turn into the terminal alkyne, हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा अप्रोच क्या है, अप्रोच इज वेरी मच सिंपल। जैसे ये NaNH2 बेस है ना, तो NaNH2 will give the NH2 minus ion. Since it will give the NH2 minus ion, हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, रेजोनेंस करेगा और फाइनली वो हमारे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टर्मिनल में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं तो आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, डोंट
remember the mechanism here. If you want to learn, then learn a simple line. If you want to convert terminal to non-terminal, so terminal to non-terminal alcoholic KOH and non-terminal to terminal NaNH2. On the basis of that you can give the answer of the question. एक टर्मिनोलॉजी आता है यहाँ पर पॉलीमराइजेशन. आपको पता है हम लोगों ने अल्कीन में भी पॉलीमराइजेशन डिस्कस करा था. इन द अल्कीन व्हाट वी डिस्कस इन द पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, एल्कीन के अंदर अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि व्हेनेवर टू इक्विवेलेंट ऑफ द एसिटाइलिन, अल्कीन के अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर आपने कभी भी इथीन का पॉलीमराइजेशन करवाया तो पॉलीथीन का फॉर्मेशन होगा. वो मेरा पॉलीथीन, जैसे वीसी लेते हो विनाइल क्लोराइड तो पीवीसी बनता है. ऐसे ही यहाँ पर टू मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइलिन रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ द Cu2Cl2 और NH4Cl टू फॉर्म विनाइल एसिटिलीन. अगर मान लो आपको एसिटाइलिन के दो मॉलिक्यूल अगर दे रखे तो वो आपस में जब भी पॉलीमराइजेशन अगर करेंगे तो कैसे पॉलीमराइजेशन करेंगे, जैसे ये आपका पहला एसिटाइलिन का मॉलिक्यूल है और ये आपका दूसरा एसिटाइलिन का मॉलिक्यूल है. Whenever two equivalent of the acetylene is given to you and if you want to react your molecule in presence of NH4Cl Cu2Cl2, in that condition जैसे ही आप इसकी प्रेजेंस में हीट करोगे what will happen here, यहाँ पर अगर अपन देखें, देखो ये हाइड्रोजन एसिडिक है, H निकलेगा, इधर से मेरा पाई टूटेगा, एक तरफ मेरा प्लस आएगा, दूसरी तरफ मेरा माइनस आएगा. यहां पर हाइड्रोजन पर प्लस होगा, कार्बन पर माइनस. जैसे ही प्लस अगर होगा तो ये जो H है ये तो मेरे माइनस पर चल जाएगा और माइनस वाला मेरा इधर चल जाएगा. तो क्या बन जाएगा HC ट्रिपल बॉन्ड C. ये वाला जो मेरा पोर्शन है वो इससे कनेक्ट हो जाएगा CH और ये मेरा बन जाएगा CH2. तो इसका नाम क्या हो गया, CH ट्रिपल बॉन्ड, CH को एसिटाइलिन बोलते हैं, उससे आपने विनाइल जोड़ दिया तो ये मेरा क्या कहलाएगा, दैट्स कॉल्ड एज द विनाइल एसिटाइलिन. मेरा आंसर ये कहलाएगा. तो whenever two molecule of acetylene will react in the presence of the NH4Cl Cu2Cl2 तो विनाइल एसिटिलीन का फॉर्मेशन होता है. If acetylene would be in excess, अब आपने बोला सर अगर आपने दो मॉलिक्यूल ले ली तो आपका मॉलिक्यूल विनाइल एसिटाइलिन में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन अगर मेरा एसिटाइलिन अगर एक्सेस में है देन प्रोडक्ट वुड बी डाइविनाइल एसिटाइलिन एंड द रिएक्शन इज नोन एज द ट्राइमराइजेशन. Whenever two molecule of acetylene will react with each other then concept is called as the dimerization. तीन मॉलिक्यूल अगर आपने ले लिए तो ट्राइमराइजेशन हो जाएगा. देखो यहां पर मैंने आपको बताया, यहां से H निकला, H will release in form of the H plus, carbon will get the negative, you are breaking the bond like this, carbon will get the positive, this carbon will get the negative. नेगेटिव पर ये जाएगा और इस पर ये जाएगा. सबसे पहले मेरा मॉलिक्यूल बन जाएगा विनाइल एसिटाइलिन या ब्यूटेनाइन. याद रखना फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीनाइन फैमिली, ये मेरे अल्कीनाइन फैमिली का फर्स्ट मेंबर होता है. अल्कीनाइन का मतलब क्या होता है, मेरे मॉलिक्यूल में अल्कीन भी प्रेजेंट है और अल्काइन भी प्रेजेंट है तो उसको अपन बोलते हैं अल्कीनाइन फैमिली. ये उसका पहला मेंबर है. अब ये जो मेरा विनाइल एसिटाइलिन है, अगर आपने इसकी रिएक्शन वापस किसके साथ करा दी, अगर आपने इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दी, वापस एसिटाइलिन के साथ, तो ये वाला जो मेरा मॉलिक्यूल है, ये वाला मेरा मॉलिक्यूल विनाइल एसिटाइलिन है. और अगर मैंने विनाइल एसिटाइलिन की रिएक्शन वापस किसके साथ करा दी, एसिटाइलिन के साथ करवा दी. ये दो इक्विवेलेंट से बना है. ये किससे बना है, ये बना है टू इक्विवेलेंट ऑफ एसिटाइलिन के कॉम्बिनेशन से. अगर ये मेरा टू इक्विवेलेंट ऑफ एसिटाइलिन के कॉम्बिनेशन से अगर बना है तो अगर आपने इसकी रिएक्शन एसिटाइलिन के साथ कराई, हाउ यू विल डू द रिएक्शन, कुछ भी नहीं है, नॉर्मल फंडा है. कैसा नॉर्मल फंडा, हाइड्रोजन विल रिलीज इन फॉर्म ऑफ द H प्लस, hydrogen will get the positive, carbon will get the negative. You have to break the bond like that. Carbon will get the plus, this carbon will get the minus. और as the plus minus will be there, एक तरफ मेरा C जुड़ जाएगा, इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा और एक तरफ मेरा H कनेक्ट हो जाएगा. You will get the answer. Concept is basically known as what? That's called as the divinyl acetylene. तो अगर मेरे को कभी भी अगर विनाइल एसिटाइलिन अगर दे दिया और मैंने अगर उसकी रिएक्शन ऐसे करवा दी तो मेरा आंसर डाइविनाइल एसिटाइलिन आएगा. तो ये मेरा पॉलीमराइजेशन है. पॉलीमराइजेशन मतलब मैंने शुरू में दो एसिटाइलिन लिए तो उन्होंने डाइमराइज करवा दिया, तीन ले लिए, ट्राइमराइजेशन हो गया, तो ये मेरा ट्राइमराइजेशन हो जाएगा. हमारा आंसर इस प्रकार से आएगा. एक कंसेप्ट आता है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन. साइक्लिक पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या होता है, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन का मतलब होता है बच्चों कि आज अगर मानकर चलो कि मुझे अगर कभी भी अगर किसी एल्काइन का पॉलीमर बनाना हो और अगर मैं एल्काइन का पॉलीमर इस प्रकार से बनाऊं कि एक साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाए तो उसको बोलते हैं साइक्लिक पॉलीमराइजेशन.
सी एक टर्मिनोलॉजी आ रही है यहां पर ट्राइमराइजेशन। ट्राइमराइजेशन क्या होता है, इनका ऐसा कहना है बच्चों कि व्हेन एवर वेपर ऑफ एसिटाइलिन, अगर आपने कभी भी एसिटाइलिन की वेपर को रेड हॉट कॉपर ट्यूब में से पास कर दिया, ये मेरे पास एसिटाइलिन है, आई एम हैविंग 3 इक्विवेलेंट ऑफ द एसिटाइलिन हियर। तो मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, मेरा बेसिकली कहने का मतलब यह क्या है, वेहन एवर वेपर ऑफ एसिटाइलिन इज पास्ड ओवर द रेड हॉट कॉपर ट्यूब, या वेहन एवर द वेपर ऑफ एसिटाइलिन इज पास्ड ओवर द रेड हॉट आयरन ट्यूब, अगर आपने कभी भी इसको रेड हॉट कॉपर ट्यूब या आयरन ट्यूब में से अगर पास करा, तो यहां पर क्या होगा, ये तीनों आपस में कंडेंस हो जाएंगे। कैसे कंडेंस हो जाएंगे, रिएक्ट कर लेंगे। कैसे रिएक्ट कर लेंगे, ये जो मेरा पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड मेरा इधर चला जाएगा, ये पाई मेरा इधर चला जाएगा, और ये पाई मेरा इधर चला जाएगा। जैसे ही अगर चले गए, सो व्हाट विल हैपन, यहां पर सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा, इधर सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा, और इधर सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, और मेरा मॉलिक्यूल बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। सीधा लाइन, if 3 molecule of acetylene is passed over the red hot iron tube or copper tube or quartz tube, then cyclic trimer is formed known as the benzene। जैसे ये मेरा एसिटाइलिन के 3 मोलिक्यूल अगर अपन ने ले लिए, और वेहन एवर द वेपर ऑफ दीज एसिटाइलिन पास्ड ओवर द रेड हॉट कॉपर ट्यूब, इन दैट कंडीशन व्हाट विल हैपन, मेरा मोलिक्यूल बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पर ऑक्टा कार्बोनिल कोबाल्ट को भी यूज में ले सकते हो ब्रोमीन के साथ, ये भी रिएजेंट यूज में ले सकते हैं, या रेड हॉट कॉपर ट्यूब, आयरन ट्यूब या क्वार्ट्ज ट्यूब ले सकते हो, या ऑक्टा कार्बोनिल कोबाल्ट को भी यूज में ले सकते हो ब्रोमीन के साथ। ट्राइमराइजेशन करेंगे, कंडेंसेशन होगा और ये बन जाएगा। अगर मैंने प्रोपाइन ले लिया, तो अगर आपने प्रोपाइन अगर ले लिया तो प्रोपाइन अगर ले लोगे तो कुछ भी नहीं है, ये मेरे बेंजीन बनाएगा और बाकी 3 CH3 ऑल्टरनेट कनेक्ट हो जाएंगे। जैसे ही मेरे 3 CH3 ऑल्टरनेट कनेक्ट हो जाएंगे, तो मेरा जो आंसर आएगा ट्राइमिथाइल बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा, उसका मेसिटिलीन बोलते हैं। मतलब मैंने आपसे क्या बोला, मैंने तो नॉर्मली आपको बात बताई कि व्हेन एवर एसिटाइलिन इज पास्ड ओवर द रेड हॉट कॉपर ट्यूब, तो मेरा मॉलिक्यूल बेंजीन बनेगा। और अगर मान लो मैंने प्रोपाइन अगर ले लिया, तो बेंजीन के अंदर हर ऑल्टरनेट पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप लग जाएगा। टेट्रामराइजेशन अगर मैं करवाता हूं, तो अब यहां पर या आपको ध्यान रखना है, अगर आपने एसिटाइलिन के 4 इक्विवेलेंट अगर ले लिए, तो जैसे अगर मैंने एसिटाइलिन के 4 इक्विवेलेंट अगर यूज में अगर ले लिए, तो ऐसी परिस्थिति में यहां पर क्या होगा, ये आपस में रिएक्शन कर लेंगे। जैसे ही रिएक्शन कर लेंगे, तो आपका कंपाउंड बनेगा साइक्लोऑक्टाटेट्राइन, उसका स्ट्रक्चर मेरा ऐसा हो जाएगा। तो अगर मान लो मुझे कभी भी अगर क्या दे रखा है, अगर मुझे कभी भी एसिटाइलिन अगर दे रखा है, और अगर मैंने उसकी वेपर को रेड हॉट कॉपर ट्यूब में से अगर पास करा, and if I am using the 3 equivalent here, in that condition trimerization will take place। 4 इक्विवेलेंट अगर ले लिए, तो आपको निकल साइनाइड को यूज में लेना पड़ेगा, तो यहां पर टेट्रामराइजेशन होगा। टेट्रामराइजेशन का मतलब 4 इक्विवेलेंट यहां पर आपको यूज में लेना है। जैसे ही आप 4 इक्विवेलेंट यूज में लोगे, तो यू विल गेट द आंसर, इसको बोलते हैं टेट्रामराइजेशन। और अगर हम लोग अगर देखें, मैंने यहां पर अगर एक यहां पर कंसेप्ट आता है बच्चों, इसको बोलते हैं हमें एसिटाइलिन की रिएक्शन अमोनिया के साथ करवानी है। थोड़ा सा रिकॉल करने वाली रिएक्शन है, याद रखने वाली रिएक्शन है। तो यहां पर किसी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। इट्स योर एसिटाइलिन हियर। अगर मान लो आपने कभी भी एसिटाइलिन की रिएक्शन अगर अमोनिया के साथ में अगर करवाई, तो एज यू विल डू द रिएक्शन ऑफ एसिटाइलिन विद द अमोनिया, इन दैट कंडीशन व्हाट विल हैपन, जैसे आपने एसिटाइलिन की रिएक्शन अगर अमोनिया के साथ में करवाई, देन आपका आंसर यहां पर क्या बन जाएगा, पाइरोल में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां पर पाई बॉन्ड टूटेगा, अमोनिया पर अटैक करेंगे, इधर हमारा जुड़ जाएगा नाइट्रोजन, तो ये वाला जो मेरा मॉलिक्यूल है पाइरोल बन जाएगा, आपको याद रखना है। ऐसे ही सल्फर के साथ अगर आपने रिएक्शन करवाई, तो आपका मॉलिक्यूल थायोफीन में कन्वर्ट हो जाएगा। एरोमेटिक कंपाउंड होता है ना थायोफीन ऐसा, तो ये वाला मेरा जो मॉलिक्यूल है, इट विल टर्न इनटू द थायोफीन हियर। अगर मानकर चलो मैंने अगर एसिटाइलिन की रिएक्शन अगर हाइड्रोजन साइनाइड के साथ करवाई, मैंने क्या ले लिया, मैंने अगर एसिटाइलिन के 2 इक्विवेलेंट अगर ले लिए, और अगर मैंने इन दोनों इक्विवेलेंट की रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड के साथ में करवाई, तो जैसे ही मैंने हाइड्रोजन साइनाइड के साथ करवाई, तो ये वाला मेरा मॉलिक्यूल पाइरीडीन में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कुल मिलाकर यू हैव टू रिमेंबर, एसिटाइलिन रिएक्शन विद द अमोनिया गिव द पाइरोल,
एसिटाइलिन रिएक्शन विद द सल्फर गिव द थायोफिन, और एसिटाइलिन ऑन रिएक्शन विद व्हाट, हाइड्रोजन साइनाइड, इन दैट कंडीशन पाइरिडीन विल फॉर्म हियर। तो आपको ये वाली रिएक्शनों को याद ही रखना है। एसिटाइलिन की रिएक्शन नाइट्रोजन के साथ करवाते हैं, इलेक्ट्रिक स्पार्क, इलेक्ट्रिक आर्क अगर आप प्रोड्यूस करोगे तो हाइड्रोजन साइनाइड का बनेगा। द स्मेल ऑफ एसिटाइलिन इज लाइक दैट ऑफ गार्लिक, इट्स ड्यू टू द इम्प्योरिटीज ऑफ PS3 एंड S2S। जैसे एसिटाइलिन की कभी भी अगर स्मेल की अगर अपन बात करते हैं ना, तो एज अ गार्लिक स्मेल आती है। वो गार्लिक स्मेल क्यों होती है? क्योंकि उसके अंदर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है, किसकी? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज ऑफ PS3 एंड S2S। एसिटाइलिन इज ऑल्सो नोन एज द नॉर्सिलीन, एसिटाइलिन का दूसरा नाम नॉर्सिलीन भी होता है।